जय हिंद बच्चों। आज प्रश्नावली 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। इसमें आपको दो को आंसर पूछ रहा है, बीजगणितीय रूप और ग्राफी रूप। ठीक, तो जो आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताया था वही है ग्राफी रूप इसका, और इसको बीजगणितीय यानी समीकरण के रूप में बनाना है बस। चलिए देखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, तो सबसे पहले मानना होगा, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है माने वर्तमान होता है, आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, अब देखिए क्या है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर, तो यक्ष में से क्या करेंगे, 7 घटाएंगे, क्योंकि अब यक्ष से 7 वर्ष पहले जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए, मैं कॉमन लगा दे रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा लिखेंगे तो वीडियो में ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु बराबर y-7। अब कह रहा है यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है जो क्वेश्चन कह रहा हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिर से पढ़ते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, इसका मतलब ये हो गए आफताब और ये हो गई उनकी पुत्री। ठीक, तो 7 वर्ष पूर्व कितने गुनी के थे, 7 गुनी के। तो देखिए, अगर इसमें कर देंगे 7 तो ये पुत्री से बहुत बड़े हो जाएंगे। ये आफताब हैं, ये आपके क्या हैं, ये आफताब, आफताब, और ये उनकी पुत्री है। तो आफताब है अपनी पुत्री के कितने गुनी, 7 गुनी। ठीक है, तो अब देखिए, या तो आप ऐसे समझिए, अगर बात इनकी कर रहा हो तो गुणा आप इसमें कर दीजिए। ठीक है, तो आफताब हो गए अपनी पुत्री के 7 गुना। अब इसको हल कर लेते हैं। x-7 बराबर 7y-7 × 7 = 49। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो आपका हो जाएगा x-7y बराबर -49, और इधर ये हो गया प्लस में 7। x-7y बराबर 49 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 -42। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। सेकेंड के बारे में क्या कह रहा है, इन दोनों के सेकेंड में कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब माने वर्तमान ना, तो 3 वर्ष बाद, अब यहाँ लिखेंगे आप 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर, तो क्या हो जाएगा, x+3, क्योंकि वर्तमान में 3 है तो 3 साल जोड़ देंगे, या वर्तमान में x था तो 3 वर्ष बाद 3 जोड़ देंगे। इसी तरीके से 3 वर्ष बाद आफताब की, यहाँ लिख देंगे आप, पुत्री की आयु बराबर। ठीक है, तो हो जाएगा y+3। अब क्या होगा, अब देखिए इसके बाद फिर से आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहे हैं अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह गया। उसमें कितना था, 7,
अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए आप इधर हो गए आपके आफताब और इधर हो गई उनकी पुत्री। तो ये आफताब जो हैं अपनी पुत्री के कितने गुनी रह जाते हैं? 3 गुनी हो गया। अब देखिए इसको हल करें, यक्स प्लस 3 प्लस 3 जा 9। इसको पक्षांतर करेंगे तो यक्स माइनस 3y इज इक्वल टू, अभी इसको इधर ले जाएंगे तो 9 माइनस कितना हो जाएगा? 3। यक्स माइनस 3y बराबर, देखिए ये हो गया 9 में से 3 घटेगा कितना बचेगा? 6। ये समीकरण नंबर 2 ना। तो अब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व इसको घेरा नहीं करना था, 2 को एक साथ लिखने पर, तो लिख लीजिए यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 42 और ये हो जाएगा यक्स माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया 1, ये हो गया 2। आपका जो आंसर दिया होगा वो यही दिया होगा, ठीक है, ये आपका आंसर यही दिया है। तो बीजगणितीय रूप हो गया, एक आंसर आपको प्राप्त हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद सेकेंड आंसर कह रहा है ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था वही है ग्राफी विधि। चलिए अब ग्राफी इसका वो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपका दे रखा है, देखिए कह रहा है बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त कर लिया, अब व्यक्त करने वाले हैं ग्राफी रूप में। तो समीकरण 1 क्या है हमारा? यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 से यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 42। मैंने कहा था कि इसमें से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको इधर ले जाते हैं, y को इधर, तो 7y बराबर यक्स प्लस 42, क्योंकि ये इस तरफ आया, ये इस तरफ गया। y बराबर यक्स प्लस 42 बटे 7। तो हम जो भी इसमें नंबर मानेंगे, अब एक देखिए वो बना लेंगे टेबल, ये इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा बन गया टेबल। 2-3 पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे यक्स हो गया, ये वाई। तो मान लिए यक्स बराबर, माना यक्स बराबर क्या मान ले? 0 मान ले, ठीक है। तो y बराबर 0 प्लस 42 बटे 7, तो ये हो जाएगा 42 बटे 7, 7 छंग 42। तो x बराबर 0, y बराबर 6। अब देखिए कोई ऐसा नंबर मांग इसमें रखते हैं जिसकी वजह से ये पूरे 7 से डिवाइड हो जाए। मान लीजिए अगर यहाँ 1 रखेंगे 43 होगा, कटेगा नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे नंबर रखेंगे यक्स जिससे कि ये पूरी तरीके से कट जाए, बटे में ना आए। मान लो 3 रख दिए तो 42 43 44 45, 7 के पहाड़े में 45 नहीं आएगा, तो चेक कर लेते हैं। 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पे जो है क्या रखना चाहिए? मान के चलिए कि 7 के पहाड़े में ये जुटेगा, तो यहाँ पे रख लेते हैं यक्स बराबर 7। तो y बराबर हो जाएगा 7 प्लस 42 बटे 7, तो ये हो जाएगा 49। तो 7 सते 49, ठीक है। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7। अब यहाँ पे रख लेते हैं 8 ना, 8 रखेंगे। देखिए 7 रखने से 7 एक 8, 9 हो गया। तो अब यहाँ पे हमको रखना है 49, यानी 7 कितना बनाना है हमको? 56। तो 56 बनाने के लिए इसमें 42 में क्या जोड़ें कि 56 हो जाए? देखिए ये हो गया 4, ये 14। तो यक्स बराबर हम क्या रख लेते हैं? 14। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 14 प्लस 42 बटे 7, 4 2 6, 4 और 1 5, 7 8 56। ये हो गया आपका, क्या हो गया? 14, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 8। तो बस 3 ही पॉइंट रख लेते हैं। और ठीक इसी तरीके से सेकंड समीकरण, समीकरण 2 से, ठीक है,
समीकरण 2 जो है x माइनस 3y बराबर 6 है, x माइनस 3y बराबर 6। इसके लिए भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 3y बराबर x माइनस 6। ये इधर आ, ये इधर गया पक्षांतर करने पे, तो y बराबर x माइनस 6/3। अब हम इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे। टेबल इसी के जैसा होगा, आराम से आप एक टेबल बना लीजिए। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टेबल। ये हो गया x, ये हो गया y। इसको भी 3 उसमें डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा जो समीकरण बना हुआ है y बराबर x माइनस 6/3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर हम मान लेते हैं 0, तो y बराबर क्या है, x माइनस 6/3 है, तो x बराबर क्या रखेंगे, 0 माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 6/3। 3 दूनी 6 यानी -2। तो क्या गया, ये -2, यानी x बराबर 0 तो y बराबर -2। अब देखिए यहाँ पे अगर 3 मानेंगे तभी सही होगा, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप माना, तो यहाँ पे लिख देंगे माना x बराबर क्या मान लेते हैं, 3। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस 6/3, -3/3, 1 कम 3 यानी -1। तो x बराबर हमने क्या माना, 3, और y बराबर -1। अब किससे डिवाइड होगा, 3 के बाद अब इसमें 9 जोड़ दें, 9 में से 6 घटेगा तो 3 आएगा, तो अब x बराबर क्या हम लेंगे, 9 लेंगे, क्योंकि 3 के बाद 6 आएगा, तो 6 से 6 0 हो जाएगा। और उसके बाद में हम यहाँ पे ले लेते हैं माना x बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 6/3, तो 3/3, 1 कम 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर 9 और y बराबर क्या हो गया, 3 1 कम 3 1। ठीक है, तो इसको हम बिंदु दे देते हैं, इसको a बराबर दे देते हैं। पहले समीकरण के लिए देखिए इसी से बनाएंगे। a बराबर जो आया हुआ है, जो पॉइंट है 0,6, b बराबर जो आया है वो 7,7, और इसी तरीके से c बराबर जो आया है 14,8, और इसको p दे देते हैं। p बराबर आया है 0,-2। ठीक है, और जो इसका जो थ्योरी है, जो पहले समीकरण मैंने बता रखा था, उस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ। ये q बराबर आप लिख लेंगे 3,-1, और r बराबर लिख देंगे 9,1। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पे व्यक्त करेंगे। देखिए रेखा किस तरीके जाती है, ये हो गया हमारा y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। तो इधर जो भी पॉइंट हम खींचेंगे, ये हो गया आपका यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 14 तक जानी है हमको। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको 2 से स्टार्ट करें, तो यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। या तो आप 14 तक ही लेके चले जाइए, 8 9 10 11 12 13, और ये हो गया 14, और इससे अधिक भी ले जा सकते हैं 15। ऊपर कितना मैक्सिमम जाने हैं हमको, 8 तक। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 9 दिखा देते हैं। अब देखिए जो पहली को स्टार्ट करेंगे तो 0,6 है, तो 0 यहाँ हो गया, 6 ऊपर जाएंगे, ए यहाँ पे आएगा। इसको आप लिख सकते हैं, चलिए इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका 0,6। ठीक है, ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो इसको इसी से दिखाते हैं। ये जो पॉइंट आपकी हो गई वो ए हो गई, और बी में क्या है 7,7, तो 7 x अक्ष पे और 7 y अक्ष पे। देखिए ये जाएगा, आप लोग स्केल से करिएगा। ठीक है, तो ये आपका जाएगा यहाँ पे। जब आप स्केल से करेंगे तो आपको बिल्कुल
क्लियर समझ में आ जाएगा और ये सीधा भी रहेगा। ये हो गया आपका बी पॉइंट। सी पॉइंट 14,8, तो 14 आप इधर जाएंगे, 8 ऊपर जाएंगे, जस्ट इसी के ऊपर, ठीक है, 8 यहाँ पे हो गया। तो ये हो जाएगा 14,8 और ये पॉइंट हो गई आपकी सी। ये अलग है, ठीक है। तो अब आप स्केल से, ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इसको स्केल लगा के एक रेखा इस तरीके से आप खींच लेंगे। और जो रेखा खींचेंगे, इस समीकरण का क्या नाम था? ये समीकरण था x माइनस 7y बराबर माइनस 42। एक रेखा भी और जाएगी, p बराबर 0,2, तो अब ये जाएगा नीचे, तो ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5। और इस बगल आएंगे बाईं तरफ, तो -1, -2, -3, -4, -5 और ये हो गया -6। तो क्या कह रहा है? 0, -2, तो ये हो गया 0, -2, यानी ये यहाँ पे होगा 0, -2। ये हो गया आपका P। 3, -1, तो 3 ऊपर गया, -1 जस्ट इसी के नीचे, तो ये हो गया 3, -1 यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका Q, ठीक। इसके बाद 9, 1, तो ये हो गया 9 और 1 जस्ट इसी के ऊपर जाएगा, तो 9, 1, ठीक है। जब इसकी रेखा हम लोग खींचेंगे तो ये रेखा आपको देखिए, थोड़ा सा हमने अंदाज यही बना रहे हैं, ये इस तरीके से जाएगा। और ये जो समीकरण का नाम होगा, इसका नाम होगा x माइनस 3y बराबर 6। यही आपका क्या हो गया? आंसर। एक ये पूछा था और एक आपका ये पूछा था समीकरण, ठीक। तो ये बहुत बड़ा सवाल था, थ्योरिकल सवाल बड़े होते हैं और ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, और इसीलिए आपको लाइव लगा के दिखा दिया हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और इस अभ्यास के जो भी क्वेश्चन आ रहे हों आप लोग करने का प्रयत्न कीजिएगा। ये तो मैंने आपको लाइव दिखा दिया, आगे से मैं क्वेश्चन लगा के उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।